नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा? एनसीपी अजीत गुट, अब जो असली एनसीपी बन चुकी थी, चुनाव चिन्ह घड़ी भी उसी के पास था। 41 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीत कर आए अजीत पवार के, जिसमें एक वो खुद थे। आज की तारीख में एनसीपी अजीत गुट के पास 40 विधायक हैं। अब पार्टी को संभालना, संगठन को मजबूत करना और विधायकों को अपने साथ बनाकर रखना, इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? लेकिन अब एक सवाल इसके आगे का और है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई उथल पुथल हो सकती है? पिछले कुछ दिनों से साफ तौर पर यह दिख रहा था कि अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस फहरिस्त में एक नाम और जुड़ जाता है, वो है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से बीजेपी के साथ उनका सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा। एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वो अजीत पवार के बाद जो एक खालीपन आया है उसको कैसे भरे, क्योंकि अजीत पवार का जो गढ़ था, जहां की वो राजनीति करते थे, अगर बीजेपी उसको नजरअंदाज करती है तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अब गुणागणित कुछ ऐसा भी चल रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि राजनीति में दोस्तों कुछ भी स्थायी नहीं होता और कोई भी स्थायी शत्रु होता नहीं है। इस वजह से भी महाराष्ट्र में यह सवाल जन्म ले रहा है कि अजीत पवार के निधन के बाद क्या अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी, दोनों एनसीपी एकजुट हो जाएंगी? यह सवाल अजीत पवार के निधन के पहले से ही फिजाओं में तैरने लगा था, क्योंकि शरद पवार ने अपने कई स्टेटमेंट्स में यह कहा कि अब उनके और शरद पवार यानी उनके चाचा के बीच में सब कुछ ठीक है, और ऐसा लगने लगा था कि दोनों पार्टियां जो अलग अलग हो गई हैं अब वो एक हो सकती हैं। अगर महाराष्ट्र में एनसीपी एक हो जाती है, अगर सुनेत्रा पवार अपनी पूरी पार्टी को एनसीपी में मर्ज कर देती हैं जो शरद पवार की पार्टी है, यानी एनसीपी फिर से अपने उसी पुराने दौर में लौट आती है, तो क्या पूरी पार्टी की कमान 85 बरस के शरद पवार के हाथों में होगी? और अगर ऐसा होगा तो क्या शरद पवार महाराष्ट्र में महायुति के साथ रहना पसंद करेंगे? क्योंकि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स रही है शुरुआती दौर से लेकर आज तक, वो बीजेपी के खिलाफ रही है। लेकिन मैंने फिर कहा और मैं एक बार और कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव होता है। सवाल ये उठ रहा है और वो सवाल है महाराष्ट्र में गुणागणित को लेकर। गुणागणित क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो है महाराष्ट्र में विधायकों की संख्या को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। आज की तारीख में शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो बीजेपी के साथ है, यानी ये नंबर जुड़ता है 57, और अजीत पवार के विधायक जोड़ दीजिए तो 41। उस लिहाज से तकरीबन 235 सीटों का एक बहुमत महायुति के पास था, जो साधारण बहुमत जो 145 का है उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन अब अगर आप अजीत पवार के 40 विधायकों को अगर आप जोड़ करके चलते हैं तो, और एक सीट जिस पर उपचुनाव होगा अजीत पवार की सीट पर, तो ये संख्या 41 हो जाएगी। कांग्रेस के विधायक हैं 16, एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं 10, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एआईएमआईएम के 1 विधायक हैं, अदर्स 6 हैं, शिवसेना का जो उद्धव गुट है उनके 20 विधायक हैं। अगर इस पूरे नंबर को जोड़ लिया जाए, इन सबको जोड़ लिया जाए, तो ये नंबर पहुंचता है 147 के करीब, यानी बहुमत से ज्यादा हो जाता है। तो क्या महाराष्ट्र में अब कोई ऐसी गुणागणित हो सकती है कि दोनों शिवसेना एक साथ आ जाएं? भाई, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए, 20 बरस पुराना झगड़ा, वो दोनों एक मंच पर आ गए, तो अगर अजीत पवार तो अब है नहीं, उनका निधन हो चुका है, अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी जो राज्यसभा की सांसद भी हैं सुनेत्रा पवार, वो क्या अपने चाचा ससुर यानी शरद पवार के पास जाकर पार्टी को मर्ज करने के प्रपोजल पर हामी भर सकती हैं? और अगर सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार एक हो जाते हैं, इधर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उनके साथ आ जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो क्या
कांग्रेस को साथ लेकर एक ये बड़ा फॉर्मूला तैयार हो सकता है कि महाराष्ट्र में भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक ऐसा झटका लग जाए कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाए। क्या अघाड़ी के साथ आना सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा? ये तमाम गुणागणित महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं। हालांकि अजीत पवार का भी निधन हुआ है, पूरा परिवार उस सदमे में है, पूरा परिवार इस निधन से स्तब्ध हो गया है, क्योंकि जिस तरह अजीत पवार ने ये दुनिया छोड़ी है, जिस तरह उनका निधन हुआ है, वो अपने पीछे बहुत से सवाल भी छोड़ गए हैं। लेकिन ये सियासत है, ये हमेशा पुरानी घटनाओं से आगे बढ़कर आगे की तरफ देखती है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के बाद जो खालीपन पैदा हुआ है, जो एक शून्य पैदा हुआ है, वो कैसे भरेगा, और अगर वो भरता है तो क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।